CSR से संबंधित जिस तरह का कॉन्वेंट रखा गया है, क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा जनजाति समाज लोग को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत जोहार करता हूं। और सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मिशन ब्लू फाउंडेशन को, जो इस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे VNR होटल में रखे हैं। CSR फंड जो है कैसे खर्च हो, इसके लिए एक दिवसीय यहाँ पे कार्यशाला रखा गया है। ये बात सही है कि पूरे ट्राइबल समाज में, ट्राइबल क्षेत्र में आप देखिएगा तो जो प्लांट लगती है, खदानें लगती है या किसी तरह का संस्थान काम करती है, तो उसका 1% जो है, अपने प्रॉफिट का 1% उसको अपने क्षेत्र या आदिवासी समाज या उस क्षेत्र में काम करना है जहाँ पे उनका प्लांट लगा है, उद्योग लगा है। आज यहाँ पे कॉन्क्लेव लगाने का मकसद यही है। पूरे राज्य से लगभग 34 जनजाति हैं, सभी जनजाति का प्रतिनिधित्व यहाँ पे पहुँचे हैं और उनको यह बताने का छोटा सा एक प्रयास किया जा रहा है कि CSR फंड के हम प्रयोग कैसे करें, उसका लाभ हम कैसे लें और क्या क्या काम हो रहा है अपने क्षेत्र में, उसको जनजातीय समाज के बीच में हम लोग रखने का काम ये मिशन ब्लू फाउंडेशन कर रही है। क्या लगता है झारखंड में सिर्फ ट्राइबल या जनजातीय समाज का ही क्षेत्र में वैसा हो रहा है या अदर समाज का भी हो रहा है? देखिए, इसको भी विकास की जरूरत है। देखिए, आप देखिएगा 25 साल में जहाँ भी जनजातीय समाज निवास करता है वहाँ पे कई तरह के उद्योग लगे हुए हैं, मगर जिस तरह से उद्योग को काम करना चाहिए उस क्षेत्र में, वह क्षेत्र में आज तक काम नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज को ये पता भी नहीं है कि CSR मद क्या होता है और CSR मद के तहत हम क्या करा सकते हैं, क्या काम ले सकते हैं। आप झारखंड जो है अलग होने के बाद ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री हो रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वैसे लोगों को तो दायित्व बनता है कि ये चीज़ हम जनजातीय के बीच, आदिवासियों के बीच, ट्राइबल के बीच जाके बताएं और उसको। दायित्व तो बनता ही है, मगर कहीं ना कहीं ये दायित्व समाज को भी पता होना चाहिए कि हम उस विभाग से, उस उद्योग से या CSR मद से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सारा अपना दायित्व को, हम सिर्फ मान लीजिए मंत्री हैं और अपना दायित्व हम निभा रहे हैं, मगर समाज या क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो हमको लगता है जितना कार्य काम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। देर से जागे दुरुस्त जागे। अब आगे क्या प्लान है, कैसे आप लोग करेंगे? प्लान यही है कि आज यहाँ पे ये पूरे राज्य स्तर का मीट है, इसको हम लोग प्रयास करेंगे निचले स्तर पूरे ग्राम सभा तक ले जाने का, ताकि लोग CSR मद को समझें और उसका जो काम होता है, कार्य होता है, उसका लाभ ले सकें। परिचय। मेरा नाम रितेश उराम हुआ और मैं रांची जिला से हूँ। धन्यवाद। या कॉरपोरेट के बहुत सारे संस्थान खुले हैं और यहाँ की माटी, रोटी और बेटी, 3 जो विषय है यहाँ के झारखंड के अस्तित्व का भी इंडिकेटर्स है। और जब माटी की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर जंगल, जल, माइंस, मिनरल्स, और हमारी ज़मीन पे बड़े बड़े कॉरपोरेट यूनिट्स के फैक्ट्रीज सारे स्थापित हुए हैं। भारत सरकार के नियम के अनुसार कि किसी भी कॉरपोरेट संस्था जिसका सालाना 500 से अधिक सालाना इनकम है, वैसे सभी संस्थाओं को निर्देश है या कॉरपोरेट्स को निर्देश है, कॉरपोरेट यूनिट्स को निर्देश है कि लाभ का 1% वहाँ के समुदायों के विकास के लिए खर्च करना हो क्या रहा है दादा। ठीक है। और इसमें उनके रीति रिवाज, परंपरा से संबंधित, खेल से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, एडुकेशन से संबंधित, मतलब उनके चहुमुखी विकास के लिए जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों में उस फंड का उपयोग करना है। लेकिन हकीकत क्या है? इसलिए हम लोगों ने देखा है इन 25 वर्षों में कार्य तो हो रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, फंड भी हजारों करोड़ के हैं। जिलों में DMFT फंड बना तो DMFT फंड में हजारों करोड़ रुपये हैं अलग अलग जिलों में, परंतु उनका उपयोग क्या हो रहा है
और स्टेक होल्डर्स यहाँ की जनता है, यहाँ की जनजाति है, यहाँ के सदान है, यहाँ की जनता है। उनके लिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं चलता है, और उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए इन सब चीज़ों को करना इन कॉरपोरेट यूनिट्स की बाध्यता है, उसको खर्च करना है। और इसलिए हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, हम लोगों ने विचार किया कि 25 साल तो हो ही गए हैं, कुछ दिखता नहीं है। जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं कुछ हो नहीं रहा है, चाबुक की जरूरत है, चाबुक। तो इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि झारखंड के अंदर एक CSR कॉन्क्लेव करेंगे। वो कॉन्क्लेव होगा अगले अगस्त में 22-23 तारीख को। उस कॉन्क्लेव में जितने CSR के हेड हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, कॉरपोरेट्स यूनिट्स के हेड्स हैं, और हमारे प्रशासन तंत्र के लोग जो कॉरपोरेट्स फंड का उपयोग करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं, उन सबको हम लोग उस 2 दिवसीय जो कॉरपोरेट कॉन्क्लेव होगा उसमें हम लोग बुला रहे हैं। और हम लोग ये कोशिश हमारी ये है, और हमारा कमिटमेंट भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, आम जनता है, उनके लिए उनसे समन्वय करके उनकी जानकारी में, और वो क्या चाहते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुरूप इस फंड का उपयोग हो, ये रास्ता हम लोग निकालना चाहते हैं। साथ ही साथ हम बाकी छोड़ दीजिए, बाकी नहीं एक बात और ले लेंगे। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉरपोरेट्स जहाँ अपने यूनिट्स खड़ी किए हैं, वहीं आसपास के लोगों के लिए करता है अभी तक। बाकी जहाँ नहीं है, कॉरपोरेट यूनिट्स नहीं है, तो वो पैसा पूरे झारखंड के लोगों के लिए होना चाहिए। ये पॉलिसी में नहीं है, इसलिए हम लोग आज बुलाए हैं। हमारे झारखंड के 34 जनजातीय समुदायों में से 30 जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि हमारे आ रहे हैं। उनसे हम जानना भी चाहेंगे वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उसके आधार पर पूरे झारखंड में इसकी एक पॉलिसी बने, कॉरपोरेट्स की पॉलिसी बने कि उनका फंड का खर्च जो उनकी बाध्यता भी है और मैंडेटरी है कि स्टेक होल्डर तक पहुंचना है, ये पॉलिसी में अमूलचूल परिवर्तन हो और इसका लाभ पूरे जनता को मिले, ये हमारा प्रयास है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट का एक ऑडिट बॉडी होनी चाहिए, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनका प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए, जो देखे कि फंड कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट बना के खेल में तो झारखंड कर रहा है अच्छा, इसके अलावा चारों तरफ से विकास होना चाहिए, उनका इनकम अच्छा होना चाहिए, आगे की पढ़ाई बच्चों की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद भी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखना उचित रहेगा कि फंड कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंतोष सिंह हुआ, मैं रेजिडेंट डायरेक्टर हूँ, सीनियर रेजिडेंट डायरेक्टर PAT चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड। धन्यवाद सर। जहाँ पीने का पानी नहीं, वहाँ लोग जो है फुटबॉल का ग्राउंड के लिए पैसा देते थे, पता ही नहीं चलता मिट्टी कहाँ गया, क्या हुआ। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही हमारी भी चिंता है, चूँकि अपने व्यवसाय के अलावा मैं 2016 से संस्था चला रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि CSR DMFT में हो क्या रहा है। इस समन्वय को स्थापित करने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। CSR जिनके लिए हो रहा है, CSR जो कर रहे हैं, DMFT सरकार कर रही है, कॉर्पोरेट हाउसेस, माइंस के सभी फंड्स जितने भी हैं, इन सब का खर्च यहाँ के पारंपरिक कला संस्कृति, यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, जल जंगल जमीन और राज्य के विकास के लिए होना चाहिए। हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, ताकि जो इसके लिए, जिसके लिए ये हो रहा है, जो इसके लाभुक हैं, उनकी बात हम कॉर्पोरेट हाउस के साथ डायरेक्ट पहुंचा सकें, आपस में समन्वय बैठ जाए तो चीज़ें सही दिशा में चले। से कहीं पे कोई बिल्डिंग बन गई, जैसा आप फुटबॉल ग्राउंड बोल रहे हैं, और किसी को उसका लाभ नहीं है, तो वो समन्वय करने के लिए हम ये कॉन्क्लेव तब तो सरकार को भी सत्ता हरिचंद्र होना होगा। मैं इस पे चाहूँगा कि मैं इस बारे में बात ना करूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि CSR के जो लाभुक हैं, जो राज्य की गरीब जनता है, यहाँ के पशु पक्षी हैं, जंगल जमीन है, उसके बारे में अच्छे से बातचीत हो, उसके बारे में प्रमुखता से बातचीत हो।
ताकि सरकार को भी सुनना पड़े। नाम कैमरा को बता दीजिए। मेरा नाम पंकज सोनी है, मैं मिशन ग्रुप फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और CSR कॉन्क्लेव 2025 के आयोजन से धन्यवाद सर। कब है कार्टून